ये सवाल ऐसे करना है। अब चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। जो पहले सवाल के जो दो पार्ट बच गए नीचे, उसको खुद कोशिश करनी। बिल्कुल आसान सवाल है, नहीं आएगा तो फिर से वीडियो बना के आपको बता देंगे। अब ये देखो दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या बता रखा है कि कोई सेट दे रखा है रियल नंबर का। रियल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर हमारे वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। अब शो करना है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। इसने पहले ही बता दिया कि इस रिलेशन को ये शो करना है, हमें बताना है कि न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक और न ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब रिलेशन दे रखा है ए बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहां से कंडीशन दे रखी है, या तो ए बी के बराबर होना चाहिए, या जो ए की वैल्यू है वो बी से, बी स्क्वायर की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, और ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, पहले ही बताना है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। लेकिन हमें रिफ्लेक्सिव नहीं करना है। तो जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर कैसे हो गया? 1 2 3, 1 2 3, माइनस के भी प्लस के भी सारे, और इसमें फ्रैक्शन वाली संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं, सारी की सारी फ्रैक्शन की जो संख्याएं हैं। तो अब हम ये कंडीशन, ये नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू करना है। तो देखिए इसकी जगह लेते हैं, जैसे 1/2 और 1/2 हो गया, दोनों संख्या सेम है, डबलेट्स है। अब ये इस कंडीशन पे चेक करनी है कि ए है वो बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर के। तो देखते हैं, ए की जगह क्या है? 1/2, बी की जगह क्या है? 1/2 और उसका स्क्वायर। तो 1/2 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 1/2 किसके बराबर है? 1/4 के बराबर है? नहीं है ये बराबर, और इससे ये छोटा है। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम बता सकते हैं। अब दूसरा चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे कि एक्स वाई है वो रिलेशन में होना चाहिए, तो वाई एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। अब देखते हैं, जैसे 1 और 4 ले लिया, ये रिलेशन में है हमारे पास। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या 4 1 ये रिलेशन में है? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? देखते हैं, जैसे 1 4 है, 1 और ए और 4 है, ये रिलेशन में है कि 1 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 1 छोटा है किससे? 16 से। है कंडीशन सेटिस्फाई? अब 4 1, क्या 4 और 1 का स्क्वायर, अब ये क्या कंडीशन है कि 4 छोटा है 1 से? नहीं है ना। तो ये क्या हो गया कि 1 4 तो रिलेशन में है, लेकिन 4 1 रिलेशन में नहीं है। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, कि ये क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक भी नहीं होगा। देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अब ये हो गया एक्स वाई, ये वाई और जेड। तो अगर एक्स और वाई और जेड रिलेशन में है, तो वाई कटने के बाद क्या बचते हैं? एक्स और जेड। ये भी रिलेशन में होने चाहिए। अब इस कंडीशन पे देखते हैं, 3 और 2, 3 लेस देन इक्वल टू 2 और उसका स्क्वायर, तो 3 लेस देन इक्वल टू 4, कि 3 है वो 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है। सही कंडीशन। अब ये देखेंगे एक्स जेड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो 3 2 2 1.5 रिलेशन में है, तो 3 और 1.5 भी होने चाहिए। 3 और 1.5 भी रिलेशन में होने चाहिए। तो 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। तो अब ये बताओ कि 3 छोटा है 2 से, 2.25 से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन,
कि ये तीन एक्स वाई और वाई जेड तो है लेकिन एक्स जेड रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, सेट में दे रखे 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग, रिलेशन बता रखा है ए बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, कि बी की वैल्यू कब आएगी, जब ए में क्या जोड़ा जाएगा 1, तो कंडीशन है। तो सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं कि ए की वैल्यू 1 हुई तो बी की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 2, ए की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 और 1 3, ऐसे ही सैंपल स्पेस बनेगा। फिर 3 रखते हैं, 3 और 1 4, फिर 4 रखते हैं, 4 और 1 5, फिर 5 रखते हैं, 5 और 1 6, फिर 6 रखते हैं, 6 और 1 7। तो ये हमारा बन गया रिलेशन इस कंडीशन को लगा के। अब इस रिलेशन में चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन बन गया इस कंडीशन से, b इज इक्वल टू ए प्लस 1 था, तो a प्लस 1 ए की वैल्यू यहां से रखते जाएंगे और b की वैल्यू आती जाएगी। पहली वैल्यू a की है, दूसरी वैल्यू b की। अब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, डबलेट्स होने चाहिए। डबलेट्स का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 तक है, हमारे पास नहीं है। तो क्या लिखेंगे, x x डज नॉट बिलोंग